मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है। मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर FIR कटवाना चाहता हूं। तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है। आगे से हमारी अपनी पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट के नीचे, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना है तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR काटे। मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं। एक्स प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का FIR नहीं रजिस्टर करवा सकता। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं, मैं शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूं। और मैं ये दावे से कहता हूं कि वो जो मुलजम नवीद जो मौके से पुलिस ने पकड़ा है, इनके कारकुनों ने पकड़वाया है, वही मुलजम है। वो एक झूठी FIR दर्ज करवाना चाहता है, जो अपने जख्मों का जो है वो प्रोपेगेंडा फ्रॉड कर रहा है। कभी कहता है 1 है, कभी 2 है, कभी 4 है। तो मुल्क का कानून जो है वो इतना बेबस तो नहीं है कि कोई एरा वगैरह फ्रॉडिया जो है कल को जाके कहेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ FIR दे दें, ये जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ दे दें, तो हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, चले सियासतदानों की हद तक, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, तो ये काम चलता रहा है, चलता रहेगा। बाज ऑफिस ऐसे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कि उनके खिलाफ इस किस्म का तमाशा जो है, इस किस्म का मजाक जो है, वो मुल्क की बुनियादों को खोखला कर सकता है। और इसने राइटली जो है वो स्टैंड लिया। ये वैसे तो जो आम लग रही है ना बात सामने, वो ये कि देखें जी वो FIR नहीं कट रही, वो IG पंजाब कितना बेबस है सुप्रीम कोर्ट के आगे, वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो समझाने में लगा हुआ है इमरान खान साहब को कि सर वो मसला ये है कि FIR अगर इस तरह की आपने नामों की दी, बायम तफ्तीश होने के बाद हमारी पुलिस ही बता रही होगी कि ये बेजवाज़ और बेबुनियाद इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, तो उससे आपका बयानिया भी जो है कमज़ोर होगा, इसलिए आप थोड़ा इसमें अमेंडमेंट करें। असल में ये बातें गर्दिश कर रही है, मेरे नज़दीक इनकी टके की वैल्यू नहीं, वैल्यू से बड़ी बात की है। बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका ये राइट है कि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करें कि जी उनको किससे ख़तरा है। वो डोनाल्ड ट्रंप पे भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने करवाया, डोनाल्ड लू पे भी कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका जो है वो तो मुबैना तौर पे इंटरनेशनल मर्डर्स में मुलविस रहा है। वो किसी पे भी कह सकते हैं, जो जिसके ऊपर ये वकूआ हुआ होता है वो अपने सेंटीमेंट्स का इजहार कर सकता है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है वो दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में FIRs की भी हिस्ट्री बड़ी अलग अलग है। यहाँ पे एक FIR के चक्कर में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ था वो हमारे सामने है। लेकिन सवाल जो मेरा उससे बढ़ के सवाल है वो ये है कि इमरान खान ने अभी ये सारी डस खाने के बाद बकौल उनके, उन्होंने कहा मेरे साथ बड़ी हाथ हुआ, 3.5 साल हुकूमत मेरी थी, लेकिन आगे मैं था, पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, पावर मेरे पास थी नहीं, और वो यकीन दिला रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ बंद करके किसी सूबे की वजारत आला नहीं लूँगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके लीडरशिप नहीं लूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। अब इस काया वालों को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया अपने पे हमला होने से कुछ 2 घंटे पहले, उसमें भी ये दोहरा रहे हैं कि जब तक मेरे पास पावर नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ पावर नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं यूँ था, मैं यूँ था। तो मैं तो हैरान हूँ कि अभी आप गोली वाले वाक़े से 2 घंटे पहले आप ये फरमा रहे थे कि जी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा इमरान खान आइंदा से, होगी गलती होगी, मुझे अपने वोटर को कह रहे हैं मुझे माफ़ दरगुजर कर दें, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। अब आपकी पंजाब का वज़ीर आला आपकी ख्वाहिश के बरक्स वो कह रहा है कि मैं आपके नज़रिए के बरक्स वो कह रहा है कि मैं आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं ये FIR कटवाई नहीं सकता अभी तक की उस तक। उसने इतना जिच किया हुआ पूरी तहरीक इंसाफ को कि तहरीक इंसाफ कभी वो IG पंजाब को गालियां देती फिर रही शाह महमूद कुरैशी साहब, कभी वो बेचारे गवर्नर हाउस को बंद करते फिर रहे हैं क्योंकि लीडर के ऊपर जहां पे उनकी हुकूमत कायम है। मतलब वजीर आला पंजाब की हैसियत इतनी है ना कि 10 वोट है उनका, असल तो सारी पावर इमरान खान की है। और इमरान खान जो कह रहे थे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फिर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, जो कह रहे थे पोलिटिकली ब्लैकमेल नहीं होगा, फिर ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो भाई किस बात पे यकीन किया जाए? कल आपके पास फिर पावर नहीं आनी उतनी पूरी, तो फिर आपने इस तरह लेके बैठ जाना। मतलब सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा बड़ा सवाल जो इमरान खान साहब से मैं करूंगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान है और तो कोई है ही नहीं। लोग कह रहे हैं जी इनसे बात करो, छोड़े जी गवर्नमेंट से क्या बात, इमरान खान से बात की जाए। दूसरी बात यह कि 3.5 साल जो बुजदारियन दौर था, यानी कि आप सोचिए कि SHO जो होता है मुतलका थाने का, ना IG पंजाब, जो आइडियलिज्म इमरान खान ने हमें दिखाया था कि जनाब ये पुलिस जो है पॉलिटिक्स से आज़ाद हो जाएगी, ये पुलिस जो है वो किसी प्रेशर में नहीं आएगी, किसी सियासतदान के प्रेशर में नहीं आएगी, किसी फलां के प्रेशर में नहीं आएगी। एक SHO की मार है FIR, लेकिन वो IG पंजाब से पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, IG पंजाब कह रहा है जी मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है पंजाब। भाई हु इज़ IG पंजाब टू कट द FIR काट रही है SHO ने मुतलका थाने के। लेकिन ये सवाल तब हो जब आपने पंजाब के अंदर पुलिस को नॉन पोलिटिसाइज किया हो,
जब SHO जो है वो IG पंजाब की तरफ और IG पंजाब जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ ना देख रहा हो इंसाफ के लिए। ये तो भी हाई प्रोफाइल केस है इमरान खान का। आम मेरे जैसा आदमी या मुझसे भी नीचे वाला आदमी जो होगा बेचारा, उसकी तो इतनी भी सुनवाई नहीं है। ये बहुत बड़े मसले हैं कि इमरान खान साहब कितना अहद अपना पूरा कर सके। आज उसी के विक्टिम बने हुए, अपने शहर में, अपने सूबे में अपनी गवर्नमेंट दुआइयां देते फिर रहे हो कि FIR नहीं कट रही, और फिर भी उसके बावजूद इस हुकूमत को तोड़ने को तैयार नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं पंजाब के अंदर। और तीसरी बात, जो फौज के खिलाफ बयानिया इमरान खान साहब ने बना दिया है, इसकी बाज़गश्त कहाँ तक सुनाई देगी, इस पर भी बात करेंगे आज। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अली नवाज़ ऐवान साहब, इरशाद भट्टी साहब। अली नवाज़ ऐवान साहब, ये जो मैंने पहला एंगल उठाया है, जो आज रास्ते में आता हुआ मैं सोच रहा था, आप तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपको तो चाहिए था यहाँ पे वज़ीर-ए-आला पंजाब को आप फारिग कर देते। जो लानते आपने भेजी IG पंजाब के ऊपर, ये लानते आप भेजते इस पॉलिटिकल पावर के स्ट्रक्चर के ऊपर, या उनको फारिग कर देते या खुद इनसे अलग हुए थे। आप तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे मेरे भाई। कामरान भाई, चलें, लानते वाला वर्ड तो क्या इसको इस्तेमाल करना ना आप करना चाहिए, ना मुझे करना चाहिए, ना किसी और को करना चाहिए। जहाँ तक रहेगी बात, आपने जो एक बयानिया बिल्ड किया है, बड़ा अच्छा बयानिया बिल्ड किया है। आपको खुद ही ये लगा कि हम पंजाब गवर्नमेंट रखना चाहते हैं। हम तो 6 महीने से कह रहे हैं, हम तो जब गवर्नमेंट से भी निकल रहे थे हम कह रहे थे इलेक्शन करा दो, और उसके बाद भी 6 महीने में हम तो ये कह रहे हैं इलेक्शन करा दो। हम ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे हैं, हम 36 में से 29 सीटें जीत गए हैं। आपको बुज़दार बुरा लगता होगा, पर जो रिज़ल्ट आ रहा है वो तो बता रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त था बुज़दार। आपने सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं आप, पर आपका एक बयानिया है, आप एक समझते हैं, आपके जो एनालिसिस हैं वो तो इलेक्शन से पहले कुछ और थे, इलेक्शन के बाद कुछ और हैं। आप तो समझते थे 20 में से 16 सीटें या 14 सीटें नून लीग जीत जाएगी, फिर आपके सामने रिजल्ट आया। पर खैर, मैं तो किसी को नहीं कहूंगा मेरा ये बयानिया नहीं था कि गलत बात होती है लानत भेजना। नहीं, वैसे सर सर मैं कब कह रहा हूँ सर, आप जब बोल रहे उस्ताद मोहतरम, जब आप बोल रहे थे कोई 3 बंदे नहीं बोल रहे थे। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कोई ना इरशाद भट्टी साहब बोल रहे थे, ना मेरे भाई जावेद लतीफ साहब बोल रहे थे, ना मैं बोल रहा था। मुझे मुखातिब करके कह रहे हैं ना कि मैंने कहा कि नून लीग 16 जीत जाएगी, मैंने नहीं कहा। मैं कब कह रहे हैं आप किसको, और मैंने कब कहा उस्ताद मोहतरम किसी और को मुखातिब कर रहे हैं? मुझे तो पता किसी से मुखातिब नहीं होते, हमें तो ये पूरा यकीन है आप किसी से मुखातिब नहीं होते। तो बात करने का मसला मतलब ये है मेरा कि हमारे सामने तो जो रिजल्ट आ रहे हैं। दूसरा, यही पाकिस्तान है, और बड़े बयानात खान साहब के, आपको एक स्काई न्यूज़ याद है, उसके अलावा खान ने बहुत बयानात दिए हैं, और मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि मेरे फौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है मेरा उनका, और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो एहतसाब के ऊपर था। आपने शायद उसको और दूसरी तरफ ले गए, खैर वो आपका एक अपना वो है। दूसरी तरफ आपने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ हमने नैरेटिव बुलाया। किसने कहा फ़ौज के? हमारा नैरेटिव तो ये है कि ये फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है। हम तो कहते हैं अगर पाकिस्तान आज कायम है, अपनी इस हालत के अंदर काम है, तो फ़ौज की वजह से है। अगर आप ये कहते हैं कि हमें किसी एक्ट पे तनकीद भी नहीं करनी चाहिए, क्या मतलब आप सियासतदानों के ऊपर पर्चे करते हैं? आपने कहा कि बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा फलां हुआ है। मुझे बताएं, बेनज़ीर भुट्टो के दौर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हो गया, आज तक मुझे बताएं किसके खिलाफ FIR कटी, क्या हुआ? मुझे बताएं। आपने, मैं हमेशा प्रोग्राम में कहता हूं कि आपने वो GS सहाफ़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले GIT की रिपोर्ट TV के ऊपर की, मॉडल टाउन की, जहां 92 लोगों को गोलियां लगी थी, क्या हुआ? मुझे बताइएगा। बीबी के ऊपर जो कारसाज के ऊपर हुआ, बाकी लोगों के, नवाज शरीफ साहब के ऊपर हमारे इस्लामाबाद के अंदर कार पे फायरिंग हुई, ये मुझे बताएं क्या मतलब हम कोई तनकीद भी नहीं कर सकते? आजम स्वाति दुआइयां दे रहा है। कामरान भाई, अगर आपके साथ ये हुआ हो, आप मुझे बताएं। एक मैं बात करता हूं और उसके बाद मेरी बेटी को वीडियो भेज दी जाती है, क्या मैं समझता हूं कि शायद ये इन्वॉल्व हो कोई बंदा? हमारे लोगों को पकड़ा जाता है, अंदर किया जाता है, कपड़े उतारे जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, छुप के वीडियोस बनाई जाती हैं, आज भी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, और आप कहते हैं आप तनकीद ना करें। कौन करता है ये? मुझे आप बता दें। आप जावेद लतीफ साहब, मैं तो आपको रोक ही नहीं रहा, बड़ी सही बात करते होते हैं। इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं, आप बता दें कौन करता है ये सारा काम और क्यों करता है? जिस वक्त इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उस वक्त उसकी बेटी को वीडियो भिजवाई जाती है। मैं कह रहा हूं उनका शुबा गलत है, तो भाई मेरे दिल में क्या चोर है कि मैं उसको इन्वेस्टिगेट नहीं होने देता? हमारा मुल्क टूट गया, हम महमूदुर रहमान कमीशन सामने नहीं लाना चाहते, पर लियाकत अली खान को गोली मार दी गई, बाद में बयानिया बनाया गया, वो उनका अपना फॉल्ट है। फातिमा जिन्ना को इलेक्शन के अंदर जो उसके साथ हुआ, उसके बाद जो फौत हो गई, उनको वसीयत के तहत कायदे-ए-आज़म के पहलू में दफनाने की रुकावटें खड़ी की गई। कौन जिम्मेदार है? हर दफा बयान आ जाता है कि हम कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बताएं कि भाई हर इदारे के अंदर इंसान है,
इदारा एज अ होल कभी खराब नहीं होता, चाहे हम पॉलिटिशियन है, सर, चाहे बिल्कुल आपका जर्नलिस्ट है, सेंटिमेंट आ चाहे गया। कोई और इदारा है। बिल्कुल ठीक। तो ये क्या तरीकाकार हुआ कि हम भाई मुझे बताएं, जावेद लतीफ अंदर हुआ, इन्होंने एक बयान दिया, क्या मतलब अली भाई मैं उस पे आता हूं, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। मुल्क 2 लाख मैं हो जरा गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी पॉइंट आ चाहिए गया इस वक्त में। नवाज शरीफ साहब कहते थे आपकी आधी बातें सही हैं, मर्जी मैंने तो के बात ही बगैर कुछ और हुआ की है। थी मेरे भाई। नहीं सुनिए, आखिरी बात कामरान भाई, आखिरी बात, इमरान खान साहब कहते, नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर था और कारगिल के ऊपर जो चढ़ाई थी मैं उसके अंदर नहीं था, ये मुशर्रफ ने खुद इसके ऊपर एक्शन, क्या हुआ उनके खिलाफ? लाल हवेली आपने बुगटी को कह दिया मैं वहां से मारूंगा जहां से पता भी नहीं चलेगा, मार दिया, क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन? इलाके पाकिस्तान साइन करने वाले हैं, तो खुदारा सर आप बड़े हैं हमारे, हम आपको मुखातिब भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने मुखातिब कर दिया उनको। अली भाई आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। वो जो बुख्ती साहब, आखिरी बात आपने बुख्ती साहब की कि जिन्होंने आपने मंसूब किया कि जिन्होंने कहा था कि जहां से मारूंगा उनका अब तक एहतसाब क्यों नहीं हुआ? वो आप जैसों की आपकी हुकूमत की वजह से नहीं हुआ सर। जिस वक्त पाकिस्तान की आला अदलिया ने आर्टिकल 6 के तहत फैसला सुनाया था मुशर्रफ साहब को, हालांकि मेरे बड़े हरदिल अजीज है, लेकिन फैसला तो फैसला है ना, अदालत का फैसला। उस वक्त आपके फाकी वज़रा ने कहा जजों का दिमाग खराब है, आप लोगों ने कहा हम आगे लेट जाएंगे, मुशर्रफ पे आंच यार देंगे। उस वक्त आप एक पेज पे थे, आप जिम्मेदार हैं सारे। सर मेरी बात तो सुने ना सर, पूरी बात सुने ना सर। आप पूरे शरीके जुर्म में अगर आप समझते हैं ना, आपके मुंह से ये बात सुन के अच्छा हुआ कि आप सर मेरी बात सुने सर, मैं तो इंसाफ की बात करता हूँ। मुशर्रफ का मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, हालांकि मेरा हरदिल अजीज है। बिल्कुल मैं उनके रेफरेंडम का पैरा नहीं दे सकता, मैं उसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ, हालांकि मेरे हरदिल अजीज जाती तौर पर किसी का भी वो और बात है सर। एक मिनट पैरा नहीं दे सकते सर, मैं बात तो कर लूं सर, बात तो कर लूं। बाकी मैंने तो अली भाई बात कुछ और की थी। सैक करें अपने वजीर आला को, लानत भेजें ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर, चढ़े लानत का लफ्ज करें, बरात करें, छोड़ दे ऐसी गवर्नमेंट जो हमारा लीडर बेबस खड़ा हुआ है। को तैयार है ना कामरान भाई, हर जगह से और एफआईआर ही नहीं हो रही। हम अपनी पंजाब गवर्नमेंट तोड़ते हैं, छोड़ दें यार, गवर्नमेंट तोड़ते आप छोड़ ही नहीं सकते। हिम्मत दिखाएं, हिम्मत क्यों नहीं होता? केपी को छोड़े, ये गिरजे की गवर्नमेंट की वजह से हॉल्ट हुआ हुआ है, सिर्फ एक वजह से हॉल्ट हुआ हुआ है पूरा। हाँ तो कर देना, मसला खत्म करें। यहां से केपी की गवर्नमेंट गिराए, यहां से परवेज इलाही को कहे तोड़े असेंबली। पहली बात तो वो आपके कहने पे एफआईआर नहीं काट रहे, तो वो असेंबली का तोड़ेंगे। बहरहाल जनाब मियां जावेद लतीफ साहब, मसला ये है कि बंदा तो वो एक आ गया सामने जिसका नाम नवीद था, और वो भी आप बड़े खबरों में रहे कि जिस मजहबी इंतहा पसंदी का उसे इस्तेमाल किया, जो उसने बयान दिया इमरान खान साहब के हवाले से, जिसको मैं तो खैर बड़ा कंडेम करता हूँ, पूरी कौम ही कंडेम करती है। और लोगों ने कहा उस वक्त के ये बेसिकली आपके फॉलोअर्स थे, क्योंकि आप बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान साहब के खिलाफ और उनके मजहबी अकायद पे करते रहे। लेकिन बात यह है कि इनका राइट है एफआईआर का, या राइट नहीं है इनका? इंसाफ क्या है मियां जावेद लतीफ साहब? कामरान शाहिद, आप भी बड़ा ख़बरों में रहते हैं, कोई और भी रहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर जो आपका मौजू है मैं उस पर आता हूँ। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, अली नवाज़, ये कह रहे थे कि वीडियो, ये कह रहे थे ऑडियो, ये कह रहे थे कि मोहतरमा फ़ातिमा जना जो हैं उनको गद्दार कहा गया, ये कह रहे थे कि मशरक़ी पाकिस्तान टूटा। भाई आपको ये सारी चीज़ें आज क्यों याद आ रही हैं? मैंने भी उस वक्त यही कहा था, तो आपकी हुकूमत ने एफआईआर करवाई थी और मुझे गिरफ़्तार करवाया था। और आज आप बात करते हैं ना तशद्दुद की, शहबाज गिल की या आज़म सवाती की या दीगर लोगों की, अली नवाज़, तो उस वक्त जब मेरे पे तशद्दुद होता था तो उस वक्त कहा जाता था कि ये आवाज़ सुनना चाहते हैं बनी गाला में बैठे इमरान खान साहब, ये मुझे कहा जाता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ किसी को आई नहीं चीखों की। मगर मैं आज भी इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि किसी तौर पर भी बेगुनाह पर हाथ नहीं उठना चाहिए। मगर क्या शहबाज गिल को और आज़म सवाती साहब को ये सर्टिफिकेट किसने दिया कि जो वो बातें कर रहे हैं? फिर अगर उनके पास सबूत नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? अगर सबूत है तो खुल के बात करें। और तीसरी बात, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती है कि जब से इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया, उस वक्त से 2011 से देख लें, पाकिस्तान के अंदर अमन चैन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। पाकिस्तान के अंदर आज किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं। और आप ये देख लें कि 2 सूबों की हुकूमत है
और 2 सूबों में जो वुज़रा हैं वो इंतजामिया के साथ लेकर के आपके जो वजीर आजम है और जो आपके वजीर दाखिला है उस पर इमरान खान को क्यों शक है? कोई तो वजह होगी ना शुबे की, ऐसी बात तो नहीं कि मुंह उठा के उन्होंने इल्जाम लगा दिया। और यार शक तो आप पे भी कर सकते हैं ना। आप जो गुफ्तगू आज कर रहे हैं, इस गुफ्तगू पे इमरान खान को शक हो सकता है, कल को आपका भी नाम दे देंगे। मेरा नाम फिलहाल तो नहीं ना है। ये तो कोई बात नहीं है, नहीं हो जाएगा ना, तुसी गल्लां करते रहे तो हो जाएगा तुहाडा नाम ही। अच्छा। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, 2 चीज़ें हैं। आप एहतजाज करें, आप जलसे जुलूस करें, आपका राइट है, मगर 2 सूबों की हुकूमत अपने 2 सूबों में किसके खिलाफ एहतजाज कर रही है? 2 सूबों की हुकूमत किसको दिखा रही है कि हम अपना रोड ब्लॉक कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि दिखा रही है? इमरान खान ने लॉन्ग मार्च कंटिन्यू कर दिया है। आपके लिए क्या बेहतर नहीं है कि वो एक इलेक्शन की डेट चाह रहे हैं? अभी तो वो ना आर्मी चीफ की तैनाती की बात करें, ना वो कुछ और बात करें। अगर फेस वैल्यू पे ले लिया जाए, यार डेट दे दिला के फारिग हो बीच में से मियां जावेद लतीफ साहब। कहाँ लाखों, अभी पिंडी पहुंच जाना है, उन्होंने कह रहे हैं 15 दिन बाद पिंडी आ जाना सब ने। इमरान खान साहब ने वहां से लीड करना है। किन चक्करों में पड़े मियां साहब, जान छुड़ाओ अपनी। हुकूमत वही मैं आज यार मेरी बात सुन लेना कामरान, एक तो आप बात पूरी होने नहीं देते। सर मैं आपसी बात यह है कि कामरान को आज मैं कह दूं कि कामरान आप हट जाएं और अंजम को इस जगह बैठने दें। आप वजह तो पूछेंगे ना कि यार मुझे क्यों उठा रहे हो, क्यों कह रहे हो कि आप हट जाओ और उसको बिठा दो। वजह यह है कि आप के मुंह में जो आए आप अदारों के मुतल्लिक कह दो, आपके मुंह में जो आए आप इल्ज़ाम लगा दो, आपके बगैर सबूत के आप कहें फांसी पे चढ़ा दो। आपने 4 साल किया क्या है? 4 सालों में अदारों में बैठे लोगों को आपने जिस बेदर्दी से बेदरेग लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया, इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल किया, क्या वो कम है? और आज आप जो बात कर रहे हो कि जनाब नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुन लें। बात यह है कि अगर आपकी ख्वाहिश आज भी ये है कि फलान न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं मैं हो गया, भाई फलान न्यूट्रल अभी आपको उन्होंने कहा है ना, तो आपका पॉइंट आ गया। तराशने में जो रियासत के वसाइल इस्तेमाल हुए, जो रियासती इदारों ने रोल अदा किया, अभी वो रोल के असरात बाकी हैं। पॉइंट आ गया सर। इस वक्त इमरान खान इज कॉलिंग द शॉट, वो अभी आप दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि उनके कॉलिंग द शॉट की वजह से एक इदारा जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद और दुश्मन तराजी का बायस बन रहा है। भट्टी साहब, ISPR ने इमरान खान साहब की जो शौकत खानम की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इदारे पर इल्ज़ामात गैर ज़रूरी हैं, एक आला फौजी अफसर के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात नाकाबिल कबूल हैं, अफसोसनाक हैं, किसी इदारे या उसके सिपाहियों की बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हमें अपने पेशा वराना खिदमात पर फ़ख्र है, हम नज़्म व ज़ब्त की हामिल फ़ौज हैं। इस हद तक ये हतक बगैर किसी सबूत के इदारे की हतक की है इमरान खान ने। अली नवाज ईमान और इमरान खान साहब कह रहे नहीं, हम तो जी बड़ी तामीरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, हम कुछ अफराद पे बात करते हैं, इसका मतलब इदारे पे बात करना नहीं। खुद इन्होंने अपनी तो एक फ़र्द की रेड लाइन बनाई हुई है इमरान खान की। क्या कह रहे हो? मतलब कि एक फ़र्द की एक रेड लाइन है कि अगर इमरान खान पे बात हुई समझे पूरी तहरीक इंसाफ क्या पूरे पाकिस्तान पूरे मजहब पे बात हो गई। लेकिन अगर आर्मी चीफ पे बात की जाए तो वो सिर्फ फ़र्द पे क्रिटिसिज्म है, अगर एक ISI के आला ओहदेदार पे बात की जाए वो सिर्फ फ़र्द पे क्रिटिसिज्म है, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। आपके ख्याल में ISPR को इतनी आउट ऑफ द वे जाके स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी? और आप बाहर से होके आए, क्या इमरान खान ने बहुत एंटी फौज सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया इस मुल्क में, या बिल्कुल गलत बात है ये? देखिए 2-3 सवाल हैं आपके कामरान भाई। एक पहला तो है कि अब मैं बाहर से, मैं डेनमार्क था, नॉर्वे था और स्वीडन था जनाब। वहाँ तीनों जगहों पे इमरान खान साहब और इमरान खान साहब मौजूद थे, और वहाँ तीनों जगहों पे जितना हम PDM के ख़िलाफ़ नफ़रत, चलो ये फिर भी है, जितनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत, जितनी अदलिया के ख़िलाफ़ नफ़रत, वो नाकाबिले बयान है और नाकाबिले बर्दाश्त है। शायद हालात अरशद शरीफ की शहादत, साफ़ियों पर पर्चे, कुछ का जलावतन होना और साबर शाकर, डॉक्टर मोईद वगैरह सारे, और फिर उसके बाद ये जो रिजीम चेंज और ये जो सारा ये जो अदम एतमाद, यकीन करें वो लोग, वो नस्ल जो वहीं पली बड़ी है, जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, जिनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, जो सेटल हैं,
वो, और जिनको हो सकता है कि पाकिस्तान की फ़ौज की यूनिफॉर्म का भी ना पता हो कि रंग कौन सा है और क्या करता है, वो भी नारे मारने के लिए तैयार हैं कि फ़लाँ मुर्दाबाद, फ़लाँ मुर्दाबाद। और ये इतने दुख की बात है। एक तो ओवरसीज़ की अनडाउटेबली मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है अपने पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानियों के हवाले से, वो ज़्यादा कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं। उनको इमरान खान से बहुत मोहब्बत है। कहीं भी मुझे 2-4 के अलावा कहीं भी बाकियों का नाम लेवा नज़र नहीं आता था। मान लिया सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। और लेकिन उसके बाद जो नफ़रत है, जो तकसीम है, जो मैंने वहाँ देखी, मुझे खौफ आ गया कि हमारी अगली 2 नस्लें कम अज़ कम अब इसमें ये इस नफरत और तकसीम से निकल नहीं पाएंगी। अगली 2 नस्लें आप कह रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत में मुब्तला रहेंगी? इदारों के अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, PDM, इस मुल्क के PDM को छोड़े यार, वो सियासी एंटिटी है ना, मैं बात कर रहा हूँ अदलिया और फौज की नफरत में अगली 2 तिहाई आपके ख्याल में नस्लें मुब्तला रहेंगी? मेरा ख्याल है, और अगर इमरान खान चाहें तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। मतलब कि इमरान खान क्या कहें कि ये लोग ठीक लोग हैं, आप कह दें कि मैं तनकीद बंद कर रहा हूं तो फिर पूरी कौम पलट जाएगी, ये कह रहे हैं आप? पलट जाएगी। इमरान खान साहब इस वक्त इस मकबूलियत की इस इंतहा पर हैं कि वो अगर चाहें तो नैरेटिव चेंज कर सकते हैं और चेंज हो भी जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कामरान भाई के 16 करोड़ लोगों के पर हुकूमत है इस वक्त तकरीबन अली अहमद अवान साहब की, और सिंध और मरकज़ में हुकूमत है जवेद लतीफ़ साहब की। मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम किधर जा रहे हैं कि भारत में लुडियाँ डाली जा रही हैं, भारत में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। भारत में जो आज के सारे TV चैनल्स उठा लें तो उसमें जो लोग हंस के कह रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके वो सारे खुद ही कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कहीं कोई गलती होगी, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, कहीं कोई गलती होगी, अदम एतमाद, रजीम चेंज, साजिश, मुदाखलत, मीर जाफ़र, मीर सादक, ऑडियोज़, वीडियोज़, तू गद्दार, तू काफर, तू मुल्क दुश्मन, तू आइन दुश्मन, तू डाकू, तू चोर, भारत में लुडियाँ डाली जा रही हैं। अच्छा, जलसे, इhtजाज, रैलियाँ, लॉन्ग मार्च, इलेक्शन कमीशन, अदलिया, फ़ौज पर चढ़ाइयाँ, आंसू गैस, शैलिंग, फैंटियाँ, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, मुकदमे, पर्चे, हमले और कातलाना हमले, भारत में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आज कहीं कोई हुकूमत नज़र आ रही है आपको? कहीं बताएं, कोई हुकूमत नज़र आ रही है? कोई हुकूमती रिट नज़र आ रही है? ब्यूरोक्रेसी बामुकाबला ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमत बामुकाबला साहब हालात फिर आपके ख्याल में, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे जरा ब्रेक के बाद बताइएगा कि फिर ये हालात जो है ये तो बड़े संगीन तरफ जा रहे हैं, इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा हो गई हैं और आप भी खुल के नहीं बता पा रहे कि किस तरह हुई है, किस तरह नहीं हुई। ऑब्वियसली आप भी पॉपुलैरिटी सिंड्रोम से डरते हैं, ऑब्वियसली जितना आप बता सकते हैं बिटवीन द लाइंस आप बता सकते हैं, ज्यादतियाँ दोनों तरफ से हुई होंगी। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो हालात, वाकई मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस्लामाबाद की जो गवर्नमेंट है बिल्कुल फारिग है इस वक्त। 13-15 किलोमीटर की गवर्नमेंट है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, वो घूम फिर रही है सिर्फ और कुछ नहीं कर रही है। तो फिर इसका हल क्या है? या तो ये कि इलेक्शन करवा के इमरान खान को दे दिया जाए फौरी तौर पे, या जो भी जीते, ऑब्वियसली जीतने में तो इमरान खान ही नजर आ रहे हैं, या फिर कोई और हल है। ये जरा हल आपसे पूछेंगे आगे, क्योंकि मुल्क इस तरह तो नहीं चल सकता इस तरह चल रहा है। एक ब्रेक के बाद जी। इस वक्त जी जहाँ पे मैं बैठा हूँ उससे कुछ दूर पे है गवर्नर हाउस लाहौर, जहाँ PTI के कारकुनान पहुँच गए। आई थिंक शाह महमूद कुरैशी वगैरह भी पहुँच गए उनके दिलों और जज्बात को गरमाने के लिए, और एहतजाज हो रहा है इस FIR के ना कटने के ऊपर, जिसका चीफ जस्टिस ने भी आज कहा है IG पंजाब को और गवर्नमेंट को कि 24 घंटे में इसको करना चाहिए। मैं ज़रा बात को आगे बढ़ाते हुए आपको गवर्नर हाउस के बाहर के हालात भी बताते रहेंगे। अली नवाज ईमान साहब ये बताइए कि अब इमरान खान साहब ने स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज कर दी, थर्सडे को आप लोग लेके जा रहे हैं, सारा काफिला वहीं से चलेगा जहाँ पे वजीराबाद में मामला हुआ था, और उसके बाद 10-12 दिन के अंदर आप पहुंचेंगे रावलपिंडी और इमरान खान साहब वहाँ से लीड करेंगे। तो पिंडी से आगे इस्लामाबाद जाना या पिंडी में ही एहतजाज करना, थोड़ा बताइए क्या प्लान है इस वक्त, और इलेक्शन डेट पे इक्तफा करेंगे, कुछ और भी चाहिए? नहीं भाई, हम वो नहीं है जो हम कहें कि हमें बैकडोर से वज़ीर आज़म बना दो, और जब वज़ीर हम बन जाएँ तो कहें कि हमें डराया गया था, धमकाया गया था, हमें डंडा दिखाया गया था, इसलिए हमने ये हुकूमत ली। मैं थोड़ी सी बातें जवेद लतीफ़ भाई की करना चाहूँगा। इन्होंने थोड़ा सा अजीब सी बात कर दी, मैं तो परेशान ही हो गया। जवेद लतीफ़ साहब अपनी कई भी बातें भूल गए। इन्होंने कहा था कि मरियम को कुछ हुआ तो पाकिस्तान टूट जाएगा, जिसकी बेस पे इनके ऊपर सेडिशन का केस बना था। उसके बाद मुझे बताइएगा कि जो उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ ने जो इल्ज़ामात लगाए कि बिल क्लिंटन के पास चले गए कारगिल वॉर के बाद, बिल क्लिंटन को कहते हैं मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता, मेरी फ़ौज मुझे नहीं छोड़ेगी।
डॉन लीक्स के अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान से जो मुंबई अटैक्स हुए थे इंडिया के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर से लोग गए थे, बहुत खुशियां मनाई थी भारत ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर नवाज शरीफ की तकरीर को एज अ गवाही पेश किया गया था। उसके बाद मुझे बता दीजिएगा, अगर इल्ज़ाम लगाना बगैर सबूत के, अगर आप ये समझते हैं हमने बगैर सबूत के लगाए हैं लेट्स सपोज, तो ये जनरल बाजवा के खिलाफ, जनरल फैज़ के खिलाफ, अमीन लतीफ़ के खिलाफ किसने इल्ज़ाम लगाया था गुजरांवाला तकरीर के अंदर? मुझे तो याद नहीं है, पता नहीं उनके आपके पास अगर सबूत है तो सामने ले आते। अच्छा सर, अब मेरे सवाल पे आ जाए, आप तो इनका माजी बताना शुरू कर दिया जो इतना काबिल फख्र नहीं है अपने डिफेंस में। एक मिनट और, एक मिनट कामरान भाई, एक मिनट और मुझे बताइएगा कि मरियम ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सर्विंग जनरल फैज का नाम लिया है? क्या इंस्टीट्यूशन को उस वक्त कुछ नहीं हुआ? हमारे खिलाफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, DGISP और DGI मिल के करते हैं, हम तो उसका जवाब देते हैं। हम किसी फौज के खिलाफ ना पहले कोई बात की ना आइंदा करेंगे। हमने कहा आधा सच ना बताए, पूरा सच बताया करें। अगर आधा सच शर है तो पूरा सच ना बताने से बदगुमानी होती है। और मुझे क्यों निकाला, क्या उस वक्त मोदी की गवर्नमेंट, आखिरी चीज मुझे क्यों निकाला, क्या उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोदी की गवर्नमेंट थी? ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। 21 नवंबर को मियां जावेद लतीफ साहब मोहम्मद बिन सुलेमान आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज लेके, और 21 नवंबर को मेरा भाई अली नवाज जवान इमरान खान के साथ पिंडी इस्लामाबाद की सड़कों पे होगा। पिंडी में तो वैसे ही आज पता नहीं 8-9 नवंबर को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आपको पता है रास्ते रोक दें तो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है। आप लोग करेंगे क्या मेरे भाई? किस तरह इस सिचुएशन को डील करेंगे? नज़र नहीं आ रहा आपके हाथ पाँव कुछ काम करते हुए अकल। मियां जावेद लतीफ साहब, कामरान हमारे हाथ है या नहीं इस चीज़ को छोड़ें, पाकिस्तान के हाथ में कोई चीज़ रह गई है वो बताएं। आप मुझे ये बताएं कि कोई हुकूमत हो वो एहतजाज करने के लिए निकला है तो किसके खिलाफ एहतजाज करती है भाई? ये तो कम से कम सवाल का जवाब दें। आप मुझे ये बताएं कि दो सूबों की इंतज़ामी मशीनरी को साथ लेके आप पुलिस की गाड़ियां रोड के दरमियान खड़ी कर दें, और जहां पुलिस की गाड़ियां आपको अवेलेबल ना हो वहां क्या DPO अकड़ जाए कि मैं कम से कम ये गैर कानूनी काम करने के लिए आपकी मामनत नहीं कर सकता? आप कारपोरेशन की वहां गाड़ियां ले लेते हैं और रोड के दरमियान खड़ी करके 35 से 40 लोग मसल्ला हो के आप रोड ब्लॉक कर लेते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और आज गवर्नर हाउस, इससे पहले भी जो आपने आग लगाई, जो तोड़फोड़ की, आपने उसकी FIR की, और फिर कौन देगा FIR? फिर चौथी नंबर पे मुझे ये बताएं, जब आप ये सुनेंगे और मीडिया दिखाएगा कि राजा सिकंदर सुल्तान जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसको कहा जाता है कि मैं आऊंगा और तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली को कत्ल कर दूंगा। आज तक मजम्मत हुई? मरियम नवाज शरीफ को PTI का एक कारकुन और इनके साबका वज़रा की मौजूदगी में कहता है कि मैं कत्ल कर दूंगा। आज तक इमरान खान ने उसकी मजम्मत की, और इमरान खान के होते हुए खुद इमरान खान कहे कि मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई आप पाकिस्तान में रह रहे हो, उससे आगे एक सवाल कर रहा था आपसे, आपसे बात हो रही, मेरी बात सुनो। आपने दिल का भड़ास निकाल ली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मरियम साहिबा ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस वक्त। बात ये हो रही है कि जो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं ग्राउंड पे, और वो जो करने जा रहे हैं वो बड़ा खतरनाक काम हो सकता है आपके लिए सियासी तौर पे और वैसे भी। और 21 नवंबर को मैंने आपको बताया कि रॉयल गेस्ट आ रहे हैं मोहम्मद बिन सुलेमान। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी कोई काउंटर स्ट्रेटजी है? लाखों का मजमा एक तरफ, मोहम्मद बिन सुलेमान का विजिट एक तरफ, दूसरी तरफ फौज, रेंजर्स, ये वो। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सर, आप बयानात को लेकर बैठ गए मियां जावेद लतीफ साहब, फिर आप कहते हैं कि जी बात नहीं हो रही आपसे सही। अच्छा मेरी नहीं कामरान, मैंने बात की थी जो इससे पहले हो रही थी। अब आप छोड़े उसको, मेरे सवाल का जवाब देना आप। जी बताएं। मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं तेनू फाड़ के रखांगा। सर मैं माफ कर दियो, मैं कह रहा मेरा सवाल का जवाब दे दियो। जी ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ FIR ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ FIR ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ FIR ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ FIR ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ठीक, आओ जी, किस नंबर पे आओ? कहता हूं कामरान जी सर, आप आ जाएं, मेरी बात सुने कि अगर पाकिस्तान के अंदर दोबारा से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हुए हैं जो नाराज़ थे, तो उनको सबोताज करने के लिए कौन बाहर आ रहा है, इस चीज़ का नोटिस आपको होना चाहिए। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये आएंगे और आप क्या करेंगे, अभी तो 2 सूबों में
जहाँ इनकी हुकूमत है ना, वहाँ एहतजाज हो रहा है। जिस दिन उन 2 सूबों की हदूद से बाहर आएंगे उस दिन आपको जवाब देंगे कि ये इनका पॉइंट आ इलाज गया था, जी, जिस वक्त जो इस्लामाबाद करना आएंगे, चाहिए था। क्योंकि अभी सूबों से बाहर तो इस्लामाबाद दिया ना, जहां आपकी हुकूमत है, बाकी तो आपकी कहीं हुकूमत नहीं। पॉइंट भट्टी साहब, आपको कुछ सिचुएशन समझ आ रही है कि आप ठीक कह रहे हैं। जी जी मियां साहब, जी जी बोले जल्दी बोलिए, अगर यार बोलिए। कामरान एक सेकंड, जी जी बोले सर। कामरान, जो बात आप सुनना चाहते हैं और कौम को सुनवाना चाहते हैं वो ये है कि पाकिस्तान हो, रियासती अदारे हो, इतने बेबस नहीं है कि आप 15 किलोमीटर की हुकूमत कह के आप अदारों पर हमलावर हो जाएं और अदारे जो खामोश रहेंगे, ये नहीं हो सकता। आपकी हुकूमत है, मेरी बात सुने, मैं ये नहीं, अच्छा मियां साहब की पॉइंट आ गया, भट्टी साहब को जा रहा हूं मैं, एक बात समझा दूं आपको जो आपको समझ ही नहीं आ रही, हालांकि आप बहुत वाइस पॉलिटिशियन है। आपकी हुकूमत होगी 15 किलोमीटर पे, इदारों की हुकूमत 15 किलोमीटर पे नहीं है। यकीन नहीं आ रहा, देख ले बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नर हाउस में, पीटीआई वाले अपने वजीर आला से कि जी FIR कटवा दे। FIR फिलहाल हो नहीं रही, अली भाई की पार्टी चीखती फिर रही है। तो आपकी हुकूमत मियां जावेद लतीफ साहब 15 किलोमीटर पे इदारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से लेकर खैबर तक और आगे तक हैं, आपने इजी ले लिया है। भट्टी अपनी मेरे दोस्त अपनी टाइमलाइन चेंज ना करी, और नॉर्वे वाले तो बच के आगे इतने बचत नहीं होनी। उन सवाल सुनना जरा मेरा ध्यान नाल। बात ये हो रही है कि मेरे भाई कि ये जो जंग चल रही है, मुझे इस बात का अंदाजा है कि आर्मी चीफ कोई भी आ जाए, ये जो जंग शुरू हुई है ना इस वक्त, चाहे वो इमरान साहब ने शुरू की है या नहीं की, हालात ने शुरू करवा दी है, उनकी हुकूमत जाने से रिएक्शन में आई है, आपके नज़दीक ये जंग आपको कहाँ तक जाती हुई नजर आ रही है? दुश्मन इसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहा होगा मुल्क से बाहर जो है? और तीसरा, क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद ये टेंशन वाला माहौल खत्म हो जाएगा तहरीक इंसाफ और इदारों का, या ये बढ़ेगा आपके नज़दीक, ये कायम रहेगा जब तक कि इमरान खान साहब की मर्जी की बातें कबूल नहीं हो जाती? भट्टी साहब, पहली बात तो यह कि आप ज़्यादती कर रहे हैं मेरे बेमहकमा वज़ीर जवेद लतीफ़ साहब से, जो बड़े बेबस हैं, 24 घंटे कहते रहते हैं मेरे को इख्तियार ही कोई नहीं, मेरे को इख्तियार ही कोई नहीं। और यार मेरे को आ जा किसी दिन इस्लामाबाद भाई, मैं सारे इख्तियारात आपको वापस कर दूँगा। पता नहीं इख्तियारात और ज़्यादती मेरा आइडिया है। अच्छा नहीं आपने ज्यादती आपने ज्यादती ये की जेलस आदमी कामरान शायद। अच्छा, आपने ज्यादती ये की है कि ये 15 किलोमीटर की नहीं 27 किलोमीटर की हुकूमत है। 15 दूने 3 चु 3 कड्डो तो बाकी 27, तो 27 किलोमीटर की हुकूमत है, जिसमें 22 वजीर बेमहकमा हैं। और मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक वजीर पेट्रोल, एक वजीर डीजल, एक वजीर मिट्टी का तेल, एक वजीर CNG, एक वजीर पानी, एक वजीर बिजली, एक वजीर कुंडा, एक वजीर लोड शेडिंग, इस तरह करके महकमे बांटे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने कहा यस, मुझे उम्मीद है कि आर्मी चीफ के आने से ये टेंशन कम हो जाएगी। आर्मी तहरीक इंसाफ की नहीं, उसी पे आ रहा हूँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि 50% कम हो जाएगी जब ये अपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि दोनों भाई जो मेरे अली अहमद अवान और जवेद लतीफ़ साहब है ना, दोनों ने यहाँ तक घसीटा है। दोनों ने जो हक्को बातिल की जंग है वो ये नवंबर की तकर्री थी, वो हो जाएगी तो 50% तो मामला खत्म हो जाएगा। आपने पूछा तो नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी डिस्क्रिप्शन है। मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कौन आ रहा है, उसके बाद पता चलेगा। यहाँ से आगे इस वक्त लग गए। मैं जरा लाहौर लेके जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। लाहौर गवर्नर हाउस के हालात, हमारे रिपोर्टर हैं सरफराज खान साहब। सरफराज मेरे भाई, क्या हो रहा है वहाँ पे, जरा बताओ। अली नवाज ईमान साहब, भट्टी साहब और मियां जावेद लतीफ साहब को क्या हो रहा है इधर गवर्नर हाउस के बाहर? जी शाहिद भाई, अगर यहाँ की सूरत हाल की बात की जाए तो इससे कबल जो सूरत हाल थी वो तो बहुत ख़राब तर थी। जब हम पहले यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, यहाँ पे पथराव भी हुआ और जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो है वो गवर्नर हाउस पे हमला भी किया गया। बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे जो है वो तलब की गई। उसके बाद जो गवर्नर पंजाब है उनकी जानिब से जो है वो फाक को ख़त भी लिखा गया और कहा गया कि यहाँ पे जो है सरफराज साहब, PTI के लोग क्या मुतालबा क्या कर रहे हैं गवर्नर हाउस के बाहर आके, क्या मुतालबा है उनका? शायद भाई, जो आज का इनका एहतजाज है, आज का बिलखसूस एहतजाज FIR पे है। और आज यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लाहौर के मकामी रहनुमा है ज़ुबैर नियाज़ी, उनकी जानिब से ऑनलाइन दरख्वास्त भी जो है वो जमा करवा दी गई है। और ये ऑनलाइन दरख्वास्त IG ऑफिस का जो अमला है उनको वसूल भी हो चुकी है। और ये दरख्वास्त जो है जब हम IG ऑफिस के तर्जमान के साथ जब हमारा रब्ता हुआ तो उनका ये कहना था कि जितनी भी
ऑनलाइन दरख्वास्तें आती हैं उनको हम SDPOs और सर्कल अफसरान को बहुत अरसाल शुक्रिया कर देते हैं। और सरफराज। ये जो व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताने की कोशिश करते हैं कि FIR का स्टेटस क्या है, ऑनलाइन FIR या दूसरी FIR हुई है या नहीं हो पाई। एक ब्रेक के बाद जी। ये जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब को इसका खुद जवाब देना चाहिए। उनकी हुकूमत रही यहाँ पे, अगर पुलिस उनकी अभी भी पोलिटिसाइज है तो वो क्यों है? उनका अपना वज़ीर आला इधर है, वो FIR नहीं काट रहा, तो इमरान खान की अपनी लीडरशिप कहाँ स्टैंड करती है? और वो ऐसी लीडरशिप को छोड़ क्यों नहीं देते, मतलब ऐसी गवर्नमेंट को फारिग क्यों नहीं कर देते? क्या कॉम्प्रोमाइज़ है जो अभी भी ब्लैकमेल हो रहे हैं? मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।